ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण का द्वारिका गमन। अब सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बैठाकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिन अपनी बहन सुभद्रा के कहने पर वे हस्तिनापुर में रहे। फिर एक दिन उन्होंने युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी। तब राजा ने उन्हें हृदय से लगाकर जाने की स्वीकृति दे दी। भगवान सभी से यथोचित विदा लेकर अपने रथ पर सवार हो गए। सभी ने बड़े मन और उमड़ते अश्वों के साथ उन्हें विदा किया। उद्वद और सत्यकी उनके साथ थे। मार्ग में सभी ने उन पर पुष्प वर्षा की। हस्तिनापुर की स्त्रियां उनके दर्शन करके हर्षित हो आपस में कहती है, हे सखी, ये वे सनातन पुरुष भगवान हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित रहते हैं। इस संसार में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार करके जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों के वश में करने में समर्थ रहते हैं और जिसकी भक्ति से हृदय सदैव प्रफुल्लित रहता है, ये श्री कृष्ण वे ही साक्षात्कार पर ब्रह्मा हैं। सखी, इनकी प्रेमा भक्ति से ही हृदय की पूर्ण शुद्धि संभव है, योग द्वारा नहीं। दूसरी सखी ने उत्तर दिया, तुम ठीक ही कहती हो। वास्तव में ये वही श्री कृष्ण हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन ऋषियों ने वेदों में और दूसरे धर्मशास्त्रों में व्यास जी ने किया है। ये ही परमेश्वर है जो अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं तथा उसमें आसक्त भी नहीं होते हैं। तीसरी सखी कहती है, हे सखी, यह यदुवंश का अहोभाग्य है जिसमें जन्म लेकर लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुबन भी अत्यंत धन्य है जिसे उन्होंने अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं से सुशोभित किया है। स्वर्ग का भी तिरस्कार करने वाली वह द्वारिका और वहाँ की प्रजा कितनी सौभाग्यशाली है जहाँ श्री कृष्ण निवास करते हैं। सखी, जिन स्त्रियों को श्री कृष्ण जैसे पति का सानिध्य प्राप्त हुआ है उन्हें अवश्य ही कोई महान व्रत और पुण्य किए होंगे। जिनके स्वामी साक्षात्कार कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, वे एक पल के लिए भी इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती होगी। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए और प्रेम पूर्ण चितवन से उसका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, भगवान श्री कृष्ण अपने समृद्ध अनर्त देश पहुंचकर नगर के बाहर रुके और उन्होंने अपने पंचजन्य संघ का जय घोष किया। उसे सुनकर द्वारका के लोग तरह तरह के उपहार लेकर दौड़ पड़े और नगर के बाहर श्री कृष्ण के रथ को देखकर प्रेम से वशीभूत हो अश्रु बहाने लगे। श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान ने उनके सारे विरह और दुख को हर लिया। उनके चेहरे प्रसन्न से खिल उठे। नाना प्रकार की भेंटों से प्रजा ने उनका स्वागत किया। नगर प्रमुख ने आगे बढ़कर श्री कृष्ण से कहा, स्वामी, हम आपके चरण कमलों का सदा वंदना करते हैं, जिनकी वंदना स्वयं ब्रह्मा, शिव और देवराज इंद्र तथा असंख्य ऋषि मुनि करते हैं। उन चरणों की शरण में आने पर हमें अपनी सुरक्षा का भय नहीं सताता। आप भी हमारे पिता हैं, माता हैं, स्वामी हैं, बंधु हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं। आपके बिना हम सभी अनाथ हो गए थे। अब आपको अपने बीच पाकर हम फिर से सनाथ हो गए हैं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने प्रजा के मुख से ऐसे मधुर वचन सुनकर अपनी कृपा दृष्टि से उन पर आग्रह अनु किया और सभी के साथ द्वारका में प्रवेश किया। भगवान की वह द्वारकापुरी मधुर वह भोज, दृशह, रह, कुकुर, अंधक और वणिवशी यादवों से जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती थी, पूरी तरह सुरक्षित थी। प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य ने मंडित वह नगरी अति सुंदर उद्यानों, पुष्प वाटिकाओं से ऊंचे ऊंचे भव्य भवनों और क्रीड़ा वनों से इत्यादि थी। बीच बीच में कमल पुष्पों से भरे जलाशय नगर की शोभा को बढ़ाते थे।
नगर में श्री कृष्ण के स्वागत के लिए जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए थे और तरह तरह की रंग बिरंगी ध्वजाएं फहराई गई थी। स्थान स्थान पर स्त्रियां मंगल गान कर रही थी और प्रजा उन पर फूलों की वर्षा कर रही थी। राजमहल के द्वार पर मंगल आरती के साथ वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रभुनंद, सांब आदि ने श्री कृष्ण का स्वागत किया और बुजुर्गों ने उन्हें हृदय से लगाया तथा छोटों ने उनके चरण स्पर्श करके अपने को धन्य माना। महल में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपनी माताओं के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। माताओं की आज्ञा लेकर वे अपने महल में गए, जहां उनकी पत्नियों ने प्रेम पूर्वक उल्लाह न देकर उनका स्वागत किया और अपनी अपनी विरह तथा उन्हें सुनाई। भगवान ने सभी के हृदयों में बसी विरह अग्नि को अपने प्रेम पूर्ण वचनों से शांत किया। अब शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से परीक्षित के जन्म की कथा सुनाने का आग्रह किया तो सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषिगणों, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा की प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखते थे। श्री कृष्ण के सानिध्य ने उन्हें समस्त भोगों से निरह कर दिया था। वे एक प्रकार से वितराग योगी की भांति प्रजा का पालन करते थे। समय समय पर वे बड़े बड़े यज्ञ करते थे और खुलकर दोनों हाथों से याचकों, निर्धनों और ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। वे जम्बूद्वीप के एक क्षत्र सम्राट थे और उनकी कीर्ति दिग्विजय तक फैल गई थी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा यशोदा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में शिशु की रक्षा किए जाने के उपरांत गर्भ का शिशु समय के साथ बढ़ने लगा। समय आने पर समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने पुत्र के जन्म पर राजा युधिष्ठिर और उसके भ्रातागण अत्यधिक प्रसन्न हुए। आचार्य, धौम्य, कृपाचार्य और अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समुदाय से उन्होंने बालक के सभी जात संस्कार किए और राज्य में खूब दान पुण्य कराया। जगह जगह उत्सव और मंगलगान कराए गए। ब्राह्मणों ने बालक की कुंडली बनाकर राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, यह बालक मनुपुत्र के समान अत्यंत तेजस्वी होगा और भगवान श्री राम के समान मर्यादा का पालन करने वाला होगा। इसका यश चतुर्दिक फैलेगा, यानी चारों तरफ फैलेगा। यह समस्त सद्गुणों को धारण करने वाला श्री कृष्ण का अनुयायी होगा और राजा यताति के समान धार्मिक विचारों का होगा। इसकी आने वाली संतान राजर्षि का पद ग्रहण करेगी। यह तक्षक के द्वारा गंगा तट पर अपना शरीर त्याग देगा। सूत जी ने कहा, ज्योतिषों की भविष्यवाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भेंट पूजा देकर उन्हें विदा किया। ऋषि वर, क्योंकि इस समर्थ बालक को गर्भ में ही परम पुरुष के दर्शन हो चुके थे और वह जन्म के उपरांत लोगों के चेहरों में उस परम पुरुष की छाया ढूंढने का प्रयत्न करता रहता था और उनकी परीक्षा लेता रहता था। इसलिए लोगों ने इसे परीक्षित, यानी जो परीक्षा लेने वाले हो वो परीक्षित कहना प्रारंभ कर दिया था। उनका नाम परीक्षित रख दिया था। यही नाम उनका पड़ गया और वह राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा युधिष्ठिर ने उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया था। धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया। राजा ने उनकी प्रसन्नता के लिए कई अश्वमेध यज्ञ किए। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, उन दिनों विदुर जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। वे महर्षि मैत्रेय से आत्मज्ञान का उपदेश लेकर हस्तिनापुर लौटे थे। सभी ने विदुर का भव्य स्वागत किया। विदुर जी ने उन्हें तीर्थों के स्मरण सुनाए। विदुर जी साक्षात धर्मराज थे। कहा जाता है कि किसी जन्म में मांडव्य ऋषि के श्राप से उन्हें 100 वर्ष के लिए दासीपुत्र होना पड़ा था। एक समय किसी राजा के अनुचरों ने मांडव्य ऋषि के साथ आश्रम में कुछ चोरों को पकड़ा था। उन्होंने मुनि को भी चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने सभी चोरों के साथ ऋषि को भी शूली पर चढ़ा दिया। राजा को जब अपनी गलती का पता चला तो उसने ऋषि को शूली पर से उतारकर उसका यथोचित दाह संस्कार कराया और अपने अपराध की क्षमा मांगी।
उधर मांडव ऋषि की जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से जब यमराज के पास गई तो उसने पूछा, धर्मराज जी, मुझे किस बात का दंड मिला है? धर्मराज ने बताया कि लड़कपन में यानी बचपन में उन्होंने एक नुकीली कुशा से एक टिड्डी का शरीर भेद दिया था, यह उसी का दंड है। इस पर मुनि ने कहा कि उससे अज्ञानतावश ऐसा हुआ होगा, उसके लिए उसे इतना कठोर दंड दिया गया, यह उचित नहीं है। इसके लिए तुम्हें 100 वर्ष तक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। उस श्राप के कारण ही धर्मराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। सूत जी बोले, ऋषिवर, पांडव विदुर जी देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने भाई धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर में रहे। परीक्षित के जन्म का समाचार सुनकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र और गांधारी इससे बहुत अधिक प्रसन्न नहीं हैं। विदुर जी ने काल गति को समझकर धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, वृद्धावस्था में अत्यधिक संकटों का सामना करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हमें यहाँ से निकलकर अब वन गमन करना चाहिए। आपके सभी हितैषी परलोक सिधार चुके हैं, आप दूसरों के घर में पड़े हुए हैं, पराधीनता का टुकड़ा खा रहे हैं, यह गौरव की बात नहीं है। अब आपको ममता का बंधन काट देना चाहिए। इस बुढ़ापे में शरीर से अब आप कौन सा स्वार्थ सिद्ध कर पाएंगे? जो व्यक्ति संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतकरण को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए संन्यास ग्रहण कर लेता है, वही उत्तम पुरुष है। आपको चाहिए कि आप चुपचाप यहाँ से निकलकर उत्तराखंड में चले जाएं। जब विदुर जी ने उन्हें इस प्रकार समझाया तो उनके नेत्र प्रगा से खुल गए। वे चुपचाप विदुर के साथ उसके बताए हुए मार्ग पर निकल पड़े। दूसरे दिन जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर संन्यास ग्रहण कर चुके हैं और वन में गए हैं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। कुछ समय बाद देवर्षि नारद ने आकर युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए प्रवचन दिए। हे राजन, ईश्वर की इच्छा से ही जीवन में प्राणियों का संयोग और वियोग होता है। तुम्हें मोह में पड़कर शोक नहीं करना चाहिए। हे धर्मराज, वे तीनों हिमालय में गंगा के सप्तस्त्रोत नामक स्थान पर ऋषियों के आश्रम में निवास कर रहे हैं। अब उनके मन में किसी बात की कामना नहीं है। उनके हृदय में सभी विकार नष्ट हो चुके हैं। आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र और गांधारी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग के लिए और विदुर जी तीर्थ करने निकल जाएंगे। नारद जी के उपदेश सुनकर युधिष्ठिर का चित्त शांत हो गया। देवर्षि नारद उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्ग चले गए। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, अर्जुन श्री कृष्ण से भी मिलने द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने के उपरांत भी वे द्वारका से लौटकर नहीं आए थे और उनका कोई समाचार नहीं आया था। इधर धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयानक अपशकुन दिखने लगे थे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है, ऋतुओं का समय उल्टा हो गया है। लोग जीवन निर्वाह के लिए पापपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। कलिकाल के आ जाने से लोगों के स्वभाव में लोभ, दंभ और बेईमानी आने लगी है। ऐसा देखकर युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम को बुलाकर कहा, भीम, अर्जुन द्वारका इसलिए गया था कि वह हमारे परम हितैषी श्री कृष्ण और उनके परिजन का समाचार लेकर आए, परंतु उसे गए 7 महीने हो चुके हैं। उसकी कोई खैर खबर अभी तक हमें नहीं मिली है। मेरा मन बड़ा उदास हो रहा है। नित्य नए अपशकुनों से तरह तरह की आशंकाएं मुझे घेरने लगी है। देवर्षि नारद ने कहा था कि बहुत ही खराब समय आने वाला है। कहीं वह समय आ तो नहीं गया? भाई, तुम देखो तो कि आजकल आकाश से कैसे उल्कापात होते रहते हैं। जगह जगह से भूकंपों के द्वारा विनाश के समाचार आ रहे हैं। महामारियों से प्रजा का बुरा हाल है। मेरी बाईं आंख और दाईं भुजा बार बार फड़कती रहती है। लगता है कि कोई अनिष्ट होने वाला है।
भीमसेन ने युधिष्ठिर को आश्वस्त करते हुए कहा, भ्राताश्री, समय के साथ ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। धीर पुरुषों को इन अपशकुनों पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर बोले, तुम ठीक कहते हो भीम, तुम बाहुबली हो, शक्ति संपन्न हो, तुम्हें तो इन अपशकुनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु मैं राजा हूँ, मुझे प्रजा के समस्त दुखों का ध्यान रखना पड़ता है। जरा देखो तो कि शियालिनियां सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके किस प्रकार से रोती रहती हैं। कुत्ते मेरी तरफ देख के भौंकते रहते हैं, गधे मुझे दाहिनी ओर करके निकल जाते हैं, मेरे घोड़े तक मुझे देखकर रोने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मृत्यु दूत हमें चारों ओर से घेर रहे हैं। अंतरिक्ष में जैसे आग लगी है, नदी, तालाब और तलैया सूखने लगी हैं। बछड़े गायों का दूध नहीं पीते और गायों ने दूध देना बंद कर दिया है। चारों ओर अकाल की छाया मंडराने लगी है। ऐसे उत्पातों को देखकर लगता है कि जैसे यह भूमि भाग्यहीन होकर भगवान श्री कृष्ण के अभाव में रोने लगी है, इसकी श्री नष्ट हो गई है। भीम राजा का युधिष्ठिर को सतावना देते हुए कहने लगे। तभी सभी को प्रसन्न करते हुए अर्जुन के आने का समाचार मिला। लगा मानो तपती भूमि को वर्षा के बादलों की गर्जना सुनाई दे गई हो। वे अर्जुन से मिलने के लिए आतुर हो उठे। उसी समय चेहरा लटकाए और आंखों में अश्रु भरे हुए अर्जुन ने कहा, प्रवेश किया। अर्जुन की दशा देखकर युधिष्ठिर एकदम से धधक रहे। उन्हें व्याकुल होकर अर्जुन के अभिभाव का उत्तर देते हुए पूछा, पार्थ, सब कुशल तो है? तुम्हारी यह कैसी दशा हो गई है? जैसे तुम कहीं से लुट पिट कर आ रहे हो। बताओ, द्वारकापुरी में सभी कुशल मंगल से तो हैं? तुम बहुत दिनों तक यहाँ रहे हो, किसी से तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? हे अर्जुन, तुम्हारी आंखों में ये अश्रु क्या है? तुमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया है? तुम्हारे सका भगवान श्री कृष्ण और बड़े भैया बलराम तथा उनके सभी परिजन व मित्रगण कैसे हैं? तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बताओ मुझे। युधिष्ठिर के प्रश्नों की झड़ी से अर्जुन का हृदय व्याकुल हो गया और वह हिचकिचियां लेकर रोने लगा। भीम और युधिष्ठिर उसकी ऐसी दशा देखकर चिंतित हो उठे। उन्हें लगने लगा कि कहीं अवश्य कोई बड़ा अहित हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसे कह पाने की स्थिति में अर्जुन नहीं है। वे दोनों उसे धैर्य बंधाने लगे और पहले उसके स्वस्थ हो जाने की बाट जोड़ने लगे। अर्जुन जैसे टूट गया था, प्रतीत हो रहा था मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। उसके चेहरे से हताश साफ झलक रही थी। वह चाहकर भी स्वयं को संभाल नहीं पा रहा था। अब सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन श्री कृष्ण के विरह से अत्यंत दुखी थे। भ्राता श्री युधिष्ठिर के प्रश्नों ने अर्जुन को और भी अधिक दुखी कर दिया था। अत्यधिक शोक के कारण अर्जुन का चेहरा मलिन हो रहा था। बड़ी कठिनाई से अर्जुन ने अपने हृदय में उठते हुए शोक के झंझावात को रोका और रूंधे हुए गले से कहा, भ्राता श्री, जिस प्रकार प्राणों के न रहने से यह शरीर मर्त हो जाता है, उसी प्रकार आज सका श्री कृष्ण के न रहने से मेरा यह शरीर मृत प्राय हो गया है, हो रहा है। मेरे जिस प्रबल पराक्रम के सामने बड़े से बड़े शूरवीरों का हृदय दहल जाता था, मेरा वह पराक्रम अब श्री कृष्ण ने छीन लिया है।
अभी तक मैंने जो भी वीरता दिखाई, जो भी साहस और धैर्य दिखाया, जो भी बल पराक्रम दिखाया, वह सब मेरे प्रिय सखा श्री कृष्ण के साथ ही था। द्रौपदी स्वयंवर, स्वर्ग विजय, खांडव वन दाह, पितामह भीष्म की पराजय, दुर्योधन के षड्यंत्रों का परित्याग, पाशुपात अस्त्र प्राप्त करना, महाभारत युद्ध में शूरवीरों से टक्कर, जयद्रथ वध, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की काट आदि जितने भी पराक्रम मेरे द्वारा किए गए हैं, उनमें मैं कहाँ था? सभी के पीछे प्रिय श्री कृष्ण महान भक्ति शक्ति का ही जय घोष था। उस श्री कृष्ण के द्वारा आज मैं ठगा गया। भ्राताश्री, युद्ध भूमि में गुरु द्रोण, शल्य, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा और बलहीक आदि वीरों ने असंख्य बाण मुझ पर चलाए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा बनाए गए रक्षा कवच के कारण मुझे स्पर्श तक नहीं किया। यह सब प्रिय सखा श्री कृष्ण की छत्र छाया में रहने के कारण ही संभव हो सका था। भ्राताश्री, श्रेष्ठ पुरुष संसार में मुक्ति पाने के लिए जिन चरण कमलों का सहारा लेते हैं, उन्हें मुझ पातकी ने अपने स्वार्थ के लिए अपना सारथी बना लिया। ओह, जिस समय मेरे अश्व थक जाते थे और मैं रथ से उतरकर नीचे खड़ा हो जाता था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार करने का साहस नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि कुंद हो चुकी थी। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, खेलते कूदते, जब भी कभी मैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण उन्हें अपना मित्र समझकर कुछ ऐसा वैसा कह देता था, तो जैसे पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है और पुत्र को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार वे भी मेरे सारे अपराधों को सह लेते थे और मुझे क्षमा कर देते थे। हे भ्राताश्री, वे मेरे सखा, मेरे प्राण, मेरे हृदय, मुझे अनाथ करके मुझसे बहुत दूर चले गए हैं। मैं उन भगवान पुरुषोत्तम से विलग हो गया। युधिष्ठिर और भीम ने चौंक कर पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? क्या श्री कृष्ण अब नहीं रहे? अर्जुन ने कहा, हाँ भ्राताश्री। अर्जुन ने रोते हुए कहा, वे बैकुंठवासी हो गए हैं। यही नहीं, सारा यदुवंश आपस में लड़ लड़कर मर खप गया है। मैं जब भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, तो मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और मुझे एक अबला नारी की भांति हरा दिया। मैं चाहकर भी उनकी रक्षा नहीं कर सका। यह वही मेरा गांडीव धनुष है, वही बाण है, वही रथ है जिसके सामने बड़े से बड़े शूरवीर राजाओं के सिर झुक जाया करते थे, परंतु श्री कृष्ण के बिना ये सभी एक पल में शक्ति विहीन हो गए। आपने अपने जिन सुहृदय द्वारकावासी संबंधियों के बारे में मुझसे पूछा है, वे ब्राह्मणों के श्रापवश मोहग्रस्त हो गए थे और वारुणी मदिरा पान से मदोन्मत्त होकर चिंताओं की भांति आपस में ही लड़ मरे हैं। यह सब प्रभु श्री कृष्ण की ही लीला है, जो उनके जाते ही संपन्न हो गई। वे प्रजापालक हैं तो संहारक भी हैं। उन्होंने मुझे जो शिक्षा दी थी, वे सभी देश काल और प्रयोजन के अनुरूप ही थी। उनका स्मरण आते ही चित्त की भांति नष्ट हो जाती है। समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करेंगे। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी हृदयगत प्रेम पूर्ण भावना को श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित कर अर्जुन का हृदय कुछ शांत हो गया। श्री कृष्ण के प्रति उनकी प्रेमा भक्ति और भी अधिक बढ़ गई।
भक्ति के आवेग में मन सारे विकारों को नष्ट कर दिया, माया का आवरण नष्ट हो गया और वे द्वैत के संशय से मुक्ति हो गए। अर्जुन ने माता कुंती के पास जाकर द्वारका का सारा वृत्तांत सुनाया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने हृदय को अनन्य भक्ति से श्री कृष्ण की स्मृति में लगा दिया। युधिष्ठिर ने अपने सभी भ्राताओं और पत्नियों तथा माता कुंती से परामर्श करके स्वर्गारोहण का निश्चय किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने ही अपना लक्ष्य पूरा करके पृथ्वी लोक सदैव के लिए त्याग दिया, तब उनके बने रहने का यहाँ कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को बुलाकर उसे हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन सौंप दिया और मथुरा में शूर सेनापतियों के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र व्रज का अभिषेक कराया। उसके बाद सभी धार्मिक विधि विधानों के साथ उन्होंने गृहस्थ धर्म त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। अपने शेष बंधु बांधवों के साथ पर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए उत्तर दिशा में हिमालय की ओर उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति हार्दिक भक्ति भाव उमड़ने लगा था। सभी पांडवों ने एक एक करके हिमालय के बर्फीले प्रदेश में पहुंचकर एक के बाद एक अपने प्राण छोड़ दिए। सबसे अंत में युधिष्ठिर सब लोग को चले गए। दूसरी ओर तीर्थों में भ्रमण करते हुए विदुर जी भी जब प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तब उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिवरों, पांडवों के स्वर्गवासी हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण के भक्त राजा परीक्षित कुरु साम्राज्य का शासन करने लगे। वे अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उत्तर की पुत्री इरावती से राजा परीक्षित का विवाह हुआ था, जिससे उन्हें 4 पुत्र हुए। सबसे बड़ा जन्मेजय था। कृपाचार्य और आचार्य बनाकर राजा परीक्षित ने गंगा तट पर 3 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे और ब्राह्मणों को प्रचुर दान दिया था। एक बार दिग्विजय के समय राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग शूद्र का रूप धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को लात भूसों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बुलाकर भारी दंड दिया। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत जी, महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर क्यों छोड़ दिया? उसे तभी मार क्यों नहीं डाला? गाय को लात मारने वाला वही नीच ही था। उसके काल में मनुष्य का जीवन अल्प है, फिर भी वह मोक्ष की कामना करता रहता है। मृत्यु के भय से ग्रसित इस युग में भगवान की अमृतमयी लीला का स्मरण करके वह अपना उद्धार कर सके, कुछ ऐसा सुनाइए, अन्यथा जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। सूत जी ने कहा, शौनक जी, जिस समय राजा परीक्षित की सेना दिग्विजय करती हुई अपने कुरु जंगाल देश वापस पहुंची तो उन्होंने सुना कि उनके देश में सुरक्षित सेना के होते हुए भी कलयुग का प्रवेश हो गया है। वे तत्काल अपने श्याम वर्ण के अश्व पर सवार हो गए तथा अस्त्र शस्त्र से लैस होकर उससे युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक विशाल चतुर्गिरी सेना उनके पीछे पीछे चल रही थी। प्रदेश में इधर उधर घूमते हुए श्री कृष्ण का यशोगान उन्हें सुनाई देने लगा। पांडवों की कीर्ति तथा उनके पारंपरिक प्रेम की चर्चा भी स्थान स्थान पर सुनाई पड़ती थी। इससे उनका मन प्रसन्न हो उठा। जगह जगह से लोग उपहार देने के लिए उनके निकट आते थे और वे उसे बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेते थे। एक दिन अपने शिविर के पास उन्होंने देखा कि एक बैल एक पैर से इधर उधर घूम रहा है, यानी एक बैल एक पैर से इधर उधर घूम रहा है। पास में ही एक गाय खड़ी होकर उसे निहार रही है। पुत्र की दशा देखकर गाय की आंखों में अश्रु झर रहे हैं। बैल ने गाय से पूछा, हे कल्याणी, तुम अश्रु क्यों बहा रही हो? तुम्हें क्या दुख है? कहीं तुम मेरे इन टूटे हुए 3 पैरों को देखकर तो दुखी नहीं हो रही हो? इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण हो तो कहो।
ऐसा लगता है कि बड़े बड़े बलवानों को भी पराजित कर देने वाला काल तुम्हारे सौभाग्य को छीनने आ पहुंचा है। क्या बात है, अपने दुख का कारण मुझे बताओ। अब गाय बोली, हे पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम बैल के रूप में अपाहित होकर चलने वाले धर्म हो। मैं भी गाय के रूप में पड़ती हूँ। जिस भगवान गोपाल श्री कृष्ण के सहारे तुम पृथ्वी पर अपने चारों पैरों से विचरित करते थे और जन जीवन में सत्य, दया, क्षमा, पवित्रता, त्याग, संतोष, सरलता, शांति, भक्ति, वैराग्य, साधना, समता, सहनशीलता, संयम, विवेक, ज्ञान, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, स्मृति, स्वाधीनता, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, सौभाग्य, स्थिरता, अस्थिरता, कीर्ति, गौरव और अहंकार विहीनता के गुणों को व्यापक रूप से फैलाया करते थे और एक पल के लिए भी अपने कर्तव्य से विलग नहीं होते थे। उन सभी गुणों को भगवान श्री कृष्ण ने जैसे समेट लिया है और इस संसार में पापी कलयुग का प्रवेश हो गया है। इसी कारण मुझे गहरा दुख हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया है। गोपाल श्री कृष्ण ने मुझे अभागिनी की भांति छोड़ दिया है। उनका विरह ही मेरे दुख का कारण है। राजा परीक्षित एक और खड़े होकर गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म का वार्तालाप सुनने लगे थे। अब सूत जी ने कहा, उसी समय राजवेशधारी कलयुग शूद्र के रूप में हाथ में डंडा लिए वहां आया और गाय बैल के जोड़े को देखकर पीटने लगा। कभी वह डंडा मारता तो कभी लात मुंह से मारने लगा, जैसे वही उनका स्वामी हो। वे दोनों उसकी मार से अत्यंत दीन हो गए, दुखी हो गए, मार की पीड़ा से बार बार मलमूत्र त्याग रहे थे। उसी समय राजा परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उससे ललकारा, अरे दुष्ट, तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य में इन दुर्लभ प्राणियों पर बल प्रयोग कर रहा है। तेरी वेशभूषा तो राजा जैसी है, पर तेरे कर्म शूद्रों जैसे है, यानी तेरे कर्म नीच है। आज दादा श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो क्या हुआ? निरपराधों पर प्रहार करने वाले को इस साम्राज्य का स्वामी परीक्षित अपराधी मानता है, अतः तू वध करने योग्य है। राजा की ललकार सुनकर कलयुग ठहर गया और राजा की ओर निर्भीकता से देखने लगा। तभी राजा ने बैल रूपी धर्म से पूछा, हे श्वेत वर्णी, 3 पैरों के टूटने पर भी आप एक पैर से चलते फिरते हैं, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। आप बैल के रूप में कौन हैं? आप यह न समझिए कि भूमंडल के कुवंशी नरपतियों का बाहुबल नष्ट हो गया है, वह अभी भी सुरक्षित है। हे धेनुपुत्र, आप शोक न करें, इस शूद्र से आप निर्भय हो जाएं। गौ माता को कष्ट देने वालों को मैं भयानक दंड देने वाला हूँ। जिस राज्य में दुष्टों के उपद्रव से वहां की प्रजा दुखी हो, त्रस्त रही हो, उस राज्य के राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। राजा का परम धर्म जनता का दुख दूर करना है और दुष्टों का संहार करना है। अंत में इसे मार डालूंगा। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध और निरह प्राणियों को दुखी करता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो। मैं बाजूबंद से विभूषित उसकी भुजा को काट डालूंगा। बिना किसी आपत्ति काल की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को दंड देना राजा का परम कर्तव्य है। बैल रूपी धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका प्राणियों को इस प्रकार अभयदान देना आपके कुल की परंपरा के अनुसार ही है। जिनके सारथी भगवान श्री कृष्ण रहे हो, वे पांडव सदैव धर्म के रक्षक रहे हैं। जो लोग परमात्मा से अपने आप को अलग नहीं मानते, वे कभी दुखी नहीं होते।
कुछ लोग कर्म को, कुछ भाग्य को, कुछ स्वभाव को और कुछ परमात्मा को ही दुखी का कारण मानते हैं। दुख को तर्क और वाणी से नहीं जाना जा सकता। जिस युग में सत्कर्मों का ह्रास होने लगता है, वहाँ धर्म भी अपने 3 पैरों को तुड़ा बैठता है। सूत जी बोले, शौनक जी, धर्म का ऐसा प्रवचन सुनकर राजा परीक्षित तत्काल समझ गए कि उनके सम्मुख साक्षात धर्म ही खड़ा है। शांत चित्त होकर राजा परीक्षित ने धर्म से कहा, धर्म का तत्व जानने वाले हे सर्वदेव, आप स्वयं धर्म होकर भी धर्म का उपदेश दे रहे हैं। हे धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण तप, पवित्रता, दया और सत्य सुरक्षित थे। इस कलिकाल में अधर्म के अंश, गर्व यानी आसक्ति और मद से आपके 3 चरण नष्ट हो गए। अब आपका एक ही चरण है, यानी आपका एक ही पैर है, सत्य शेष है। जो पैर है वो सत्य शेष है, उसी के बल पर आप चल फिर रहे हैं। असत्य के कारण यह अधर्मी कलयुग उसे भी ग्रस्त लेना चाहता है। यह गौ माता साक्षात पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों और अधर्मियों का नाश करा के इसका भार उतार दिया था, परंतु श्री कृष्ण के अभाव में अब फिर से यह पृथ्वी कलयुग की चपेट में आती जा रही है। अब तो शूद्र, नीच और दुष्ट लोग राजा का स्वांग भरकर इसका दोहन करेंगे। भाव यही है कि कलयुग के आने से दुष्ट और नीच लोगों की बन जाएगी और वे अपने अत्याचारों से इस धरती पर फिर से अधर्म का राज्य स्थापित करने से बाज नहीं आएंगे। सुहृदय, सत्यवादी, विनयी और सदाचारी व्यक्तियों का फिर अपमान होगा और दुष्ट लोग शासन बनकर उन पर मनमाने अत्याचार करेंगे। पवित्र बंधनों की डोरी टूट जाएगी और पूरे समाज में भ्रष्टाचार सुरसा के मुख की तरह फैल जाएगा। सूत जी बोले, ऐसा देखकर सुनकर परीक्षित के धर्म और पृथ्वी को सतावना दी और अधर्मी कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। राजा को क्रोधित होते देखकर कलयुग ने अपने यथाचित चिन्ह तार फेंके और गिड़गिड़ाते हुए अबेदान मांगने उनके चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित तो दीनवत्सल थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों में पड़े गिड़गिड़ाते देखा तो उन्होंने अपनी तलवार म्यान में डाल ली और उससे कहा, हे दुष्ट, जब तू मेरी शरण में आ ही गया है तो यशस्वी अर्जुन के वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरण में आए हुए व्यक्ति की हत्या करना अधर्म और पाप कहलाता है। परंतु क्योंकि तू अधर्म कहलाता है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। तेरे यहाँ रहने से यहाँ के राजा और प्रजा दोनों के शरीर में लोभ, चोरी, झूठ, दंभ, दुष्टता, अधर्म, दरिद्रता, छल, कपट, कलह और अन्य कई प्रकार के पापों का उदय होने लगेगा। भ्रष्टाचार और व्यभिचार का बोलबाला हो जाएगा। अतः तुझे एक क्षण के लिए भी यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। मेरे इस राज्य में धर्म और सत्य का निवास है। यज्ञों द्वारा उनकी पूजा होती है और उनसे यज्ञ करने वालों का कल्याण होता है। इस देश में श्री हरि यज्ञ रूप निवास करते हैं, जिनकी कृपा से समस्त सत्यवादी ऋषिगण, ब्राह्मण, यज्ञकर्ता और सामान्य जन के साथ साथ समस्त जड़ प्रकृति, संस्कृति और सुखी होती है। श्री हरि सभी जड़ चेतन जीवों में वायु की भांति एक रस होकर निवास करते हैं और उनका कल्याण करते हैं। कलयुग बोला, हे सार्वभौम राजा, आपकी आज्ञा से मैं जहाँ कहीं भी जाकर रहने का विचार करता हूँ, वहीं आप मुझे धनुष बाण लिए खड़े दिखाई देते हैं। हे धर्म शिरोमणि, मुझे कृपा वह स्थान बताइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी ने कहा, कलयुग की प्रार्थना सुनकर राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान बताए। वे स्थान हैं
यानी जो परीक्षित ने 4 स्थान बताए कलयुग को, वो है जुआ, शराब, काम, भोग विलास और हिंसा, यानी हत्या करने वाला स्थान। इस प्रकार के स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता आदि अधर्म निवास करते हैं। यानी जुआ, शराब, काम, लोभ, विलास और हिंसा इनमें। किंतु कलयुग को इन 4 स्थानों में संतोष नहीं हुआ। उसने कुछ और स्थान राजा से मांगे। तब राजा ने उसे एक स्थान और दिया, स्वर्ण यानी धन। इस प्रकार कलयुग के लिए 5 स्थान हो गए। इन 5 स्थानों में झूठ, दंभ, काम और वेर के साथ रजोवर्ती का भी जन्म हो गया। कलयुग इन 5 स्थानों पर राजा के रूप में रहने लगा। अतः आत्म कल्याण के लिए प्रेरित व्यक्ति को ऐसे स्थानों पर कदापि नहीं रहना चाहिए। एक राजा को, समाजचित नेता को और धर्मोपदेश को तो बड़ी सावधानी से इसका त्याग कर देना चाहिए। राजा के आश्वासन के उपरांत कलयुग ने वहां से पलायन करना ही उचित समझा। उसके जाने के उपरांत राजा ने अपने धार्मिक कर्तव्यों से उस बैल को 3 पैरों यानी तपस्या, सोच यानी पवित्रता और दया को तोड़कर यानी जोड़कर चले गए और कलयुग से आसक्त होकर अपनी प्रजा के सुख संपन्न जीवन की श्रीवृद्धि करने लगा। ऐसे महान, परम यशस्वी, सौभाग्यशाली चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित इन दिनों हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर शोभायमान है। अब सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पृथ्वी पर जब तक अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित ने राज्य किया, तब तक उनके साम्राज्य की चारों सीमाओं से बाहर रहते हुए भी कलयुग का साहस परीक्षित के राज्य में प्रवेश करने का नहीं हुआ। जिस दिन इस पृथ्वी से श्री कृष्ण का वर्चस्व समाप्त हुआ, उसी दिन से पृथ्वी पर अधर्म का मूल कलयुग आ गया था। यानी जिस दिन से श्री कृष्ण स्वर्गलोक गए, उस दिन से कलयुग आ गया था। सम्राट परीक्षित जानते थे कि पुण्य कर्मों का श्रेष्ठ फल संकल्प मात्र से ही प्राप्त हो जाता है, परंतु शरीर से पाप कर्म करने पर उसका दुष्प्रभाव अवश्य प्राप्त होता है। यह कलयुग शूर, वीर, धर्मयज्ञ लोगों के सामने बड़ा कायर व बड़ा डरपोक है, किंतु प्रमादी और दुष्ट वर्तियों से लिप्त रहने वालों को यह पल भर में ही दबोच लेता है। वहां उपस्थित ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप मृत्यु के मुख में पड़े हुए लोगों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने के लिए कहते हैं। यज्ञ करते करते हमारे शरीर यज्ञ के धुएं से धूमिल हो गए हैं, फिर भी हमारे इस कर्म से हमें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा अथवा हमें कोई मुक्ति का मार्ग दिखाई देगा। क्या होगा? इसकी कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, जबकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेमी भक्तों को पल मात्र में ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हे सूत जी, समस्त प्राकृत गुणों से युक्त आदि स्वरूप भगवान के अनंत कल्याणकारी गुणों से पार तो ब्रह्मा और शिव जैसे योगेश्वर भी नहीं पा जाते। आपने तो अपने जीवन का लक्ष्य ध्रुव तारे की भांति श्री कृष्ण को ही माना है, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण के उद्धार और विशुद्ध चरित्र का श्रवण हम श्रद्धालुओं को समझाइए। हमें बताइए कि महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से मोक्षदाता भगवान श्री कृष्ण का चरित्र किस प्रकार सुना। ऐसा रहस्य में मधुर लीला वर्णन सुनकर आत्मा को भी बड़ा सुख मिलता है और जीवन श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेमा भक्ति द्वारा अर्पित हो जाता है। सूत जी बोले, हे ईश्वर, आज हमारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप जैसे महात्माओं की संगति और संवाद से नीच कुल में उत्पन्न होने पर भी समस्त हीन भावनाओं का दमन हो जाता है।
फिर उन लोगों की तो बात ही क्या, जो सदैव सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, क्योंकि वे स्वयं अनंत हैं, उनके गुणों की कोई था नहीं है। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण श्री हरि के चरणों का प्रक्षालयन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही जल उनके चरणों के नखों से निकलकर स्वर्ग और भूमंडल में गंगा की पावन धारा के रूप में प्रवाहित हुआ है। ये सूर्य के समान प्रकाशवान महात्माओं, आप लोगों ने जो कुछ समझ से पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार आपको सुनाता हूँ। जैसे पक्षी आकाश में अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित वन में आखेट के लिए गए, यानी शिकार खेलने गए। हरिणों के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते वह थक गया। उसे बहुत जोर से भूख प्यास सताने लगी। जब उसे कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया तो वह वन में एक ऋषि के आश्रम को देखकर उसमें प्रवेश कर गए। वहां उसने देखा कि समीक मुनि शांत भाव से आंखें बंद किए हुए समाधि में लीन है। मुनि का शरीर कृष्ण मृग के चर्म से ढका था और उनकी जटाएं चारों ओर बिखरी हुई थी। चेहरे पर निर्विकार भाव था, जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में वे तटस्थ हो। राजा को वहां न तो कोई बैठने का स्थान ही दिखाई दिया, न जल का कोई पात्र। प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था और ऋषि को भी उनकी उपस्थिति का भान नहीं हुआ। राजा को अपने अपमान का बोध हुआ, इससे उसे क्रोध आ गया, यानी राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। वह वहां से लौट पड़ा। पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने धनुष की नोक से उसे उठाया और उसे ऋषि समीक के गले में डाल दिया। ऋषि तब भी उसी बातें बैठे रहे। तभी ऋषि का पुत्र श्रृंगी अपने मित्रों के साथ खेलता हुआ वहां आया। उसने अपने पिता के गले में राजा को सांप डालते देख लिया था। पास आकर वह राजा से बोला, हे राजन, आप ब्राह्मणों के दास हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना रक्षक बनाया है, न कि उन्हें घर में घुसकर अपने स्वामी का अपमान करने के लिए। अब आप मेरा तपोबल देखिए, मुझे मात्र बालक मत समझिए। आपने मेरे पिता का अपमान किया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन मेरी प्रेरणा से यह तक्षक सर्प आपको डसेगा। राजा ने बालक की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने राजमहल वापस आ गया। बालक श्रृंगी ने अपने पिता के गले में सांप को निकालकर दूर फेंक दिया और रोने लगा। अपने पुत्र के रोने की आवाज से समीक मुनि की समाधि टूट गई तो उन्होंने उसे रोने का कारण पूछा। श्रृंगी ने पिता को राजा परीक्षित द्वारा किए पापाचार के लिए विषय में बताया और अपने द्वारा उसे श्राप देने की बात भी बताई। ऋषि समीक ने पुत्र द्वारा राजा को दिए श्राप की बात सुनी तो अपने पुत्र को डांटा। मूर्ख बालक, तूने यह क्या कर दिया? राजा की जरा भी गलती के लिए तूने इतना बड़ा श्राप दे दिया। मुझे भक्त वत्सल स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए था। राजा अपने तेज से ही निर्भय होकर प्रजा की रक्षा और पालन करता है। राजा के न रहने पर चोर डाकुओं का दबदबा पृथ्वी पर बढ़ जाएगा। पापी लोगों को दंड का भय नहीं रहेगा। पशुओं को और स्त्रियों को लूटने अपहृत करके ले जाएंगे, यानी अपहरण करके ले जाएंगे। जरा जरा सी बात पर समाज में लोग मारकाट करने लगेंगे। जो शक्तिशाली होंगे वे निर्धनों पर, दलितों पर अत्याचार करने लगेंगे। पुत्र, सम्राट परीक्षित ने कितने ही अश्वमेध यज्ञ किए हैं। वह धर्मात्मा राजा है। ब्राह्मणों को उसने प्रचुर दान दिया है, उसी के कारण हम सुरक्षित हैं। मुझे तो दुख है कि वह भूखा प्यासा मेरे पास आया, किंतु समाधिस्थ होने के कारण मैं उसकी कुछ भी सेवा नहीं कर पाया। ऊपर से तूने उसे श्राप दे दिया। वे श्राप के योग्य कदापि नहीं थे। तूने
नासमझी में घोर पाप कर दिया है, भगवान ही तुझे क्षमा करेंगे। महामुनि शमीक अपने पुत्र के द्वारा किए गए इस अपराध पर बहुत दुखी हो उठे और सोचने लगे कि इस अपराध का प्रायश्चित कैसे किया जाए। राजा परीक्षित ने उनका जो अपमान किया था उस पर तो उनका ध्यान ही नहीं था। वास्तव में महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि संसार में जब दूसरे लोग उनका बुरा कर बैठते हैं तब वे प्राय न तो दुखी होते हैं और न हर्षित होते हैं। वे सुख दुख में समदर्शी बने रहते हैं। उनका चित्त गुण अवगुणों से परे होता है। सूत जी बोले, राजधानी पहुंचकर राजा परीक्षित को अपने किए निदिंत कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यधिक उदास होकर सोच में पड़ गए। मैंने व्यर्थ में क्रोधित होकर उस निरपराध ऋषि के प्रति दुष्ट व्यक्ति की भांति नीच व्यवहार किया है। मुझे कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तो विपत्ति मुझ पर आने वाली है, मुझे उसका साहस के साथ सामना करना चाहिए, तभी मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर पाऊंगा। बहुत दिनों से इस लोक में भोग विलास में लिप्त था, मुझे अब इसे छोड़ श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित ने अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को बुलाकर उसका राज तिलक कर दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल की सेवा का व्रत लेकर आमरण अनशन व्रत का संकल्प करके गंगा के तट पर बैठ गए। उस समय तीनों लोगों को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव वहां पधारने लगे। महर्षि अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, च्यवन ऋषि, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, परशुराम जी, मेघातिथि, देवल, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, औरव, अगस्त्य, व्यास जी और देवर्षि नारद आदि महर्षियों का आगमन वहां होने लगा। राजा ने सभी का यथोचित स्वागत किया और उनकी चरण वंदना की। राजा परीक्षित ने उन्हें आसन देकर प्रार्थना की, हे ऋषिवरों, मेरा समस्त राजाओं में परम सौभाग्य है कि मुझे आपके शास्त्रीय और कृपा का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी ब्राह्मण पुत्र के श्राप के कारण मुझे धैर्य बंधाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हे विप्र, मैंने अपने चित्त और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग मुझे माँ श्री गंगा जी के शरणागत जानकर मुझ पर अपना अनुग्रह प्रकट करें। तक्षक मुझे डस लेगा, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करके आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म मिले, पर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरा अनुराग बराबर बना रहे। जगत के सभी जीवों के प्रति मेरे मन में मैत्री भाव बना रहे। आप सभी मुझे ऐसा आशीर्वाद देने की कृपा करें कि मेरा मन पुण्य ऐसे दुष्कर्मों में न लगे। सूत जी ने कहा, पृथ्वी के सम्राट को इस प्रकार आमरण अनशन करते देखकर स्वर्गलोक से देवतागण उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। सभी उपस्थित ऋषि मुनियों ने राजा परीक्षित को मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे राज शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित हो उनकी सेवा में अनुरक्त होना पांडवों यानी पांडव कुल का स्वभाव है। आपके लिए राज्य मोह को छोड़ देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम सभी तब तक यही रहेंगे जब तक आप अपने इस नश्वर शरीर को त्याग कर भगवान के श्री धाम नहीं चले जाते। ऋषियों के मधुर वचन सुनकर राजा परीक्षित ने अस्वस्थ होकर उनसे पुण्य भगवान के मनोहर चरित्र को सुनने की प्रार्थना की और पूछा, हे ऋषिवरों, आप लोग मुझे मेरे कर्तव्यों का बोध कराए कि इस अल्प समय में यानी थोड़े समय में मृत्यु की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए। उसी समय श्री कृष्ण देवपायन व्यास जी के पुत्र श्री भगवान श्री सुखदेव जी वहां प्रकट हो गए। वे वर्णाश्रम के 12 चिन्हों में पूरी तरह से रहित अवधूत रूप में थे।
उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। उनके चेहरे पर परम संतोष था। स्त्रियों और बच्चों ने उन्हें घेर लिया था। उनके नेत्र अत्यंत मनोहर थे। श्याम वर्ण शरीर पर तेज की लालिमा दूर से ही लक्षित की जा सकती थी। ब्रह्मचर्य की आभा उनके चेहरे से कांति बनकर उद्भासित हो रही थी। उनका सारा शरीर अत्यंत सुकुमार था। लंबी लंबी भुजाएं, सिर पर घुंघराले बाल, चौड़ी उभरी हुई छाती, भंवर के समान गहरी नाभि, दिगंबर वेश, चित्त का हरण करने वाला सौंदर्य, होठों पर मंद मंद मुस्कान, नंगे पैर, वे बिना किसी आडंबर के सहज स्वभाव से स्थित वहां आ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप में पधारे श्री सुखदेव जी को शीश झुकाकर प्रणाम किया। उनके साथ ही अन्य ऋषिगण भी उन्हें सम्मान देने के लिए उठ खड़े हुए थे। उनके स्वरूप की महिमा को न जानने वाले स्त्री बच्चे वहां से लौट गए। राजा ने आदर सत्कार के साथ श्री सुखदेव जी को आसन ग्रहण कराया। वे वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों के समूह में सबसे अलग यानी तारों और नक्षत्रों में गिरे चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहे थे। जब श्री सुखदेव जी शांत स्वभाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित उनके चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया और खड़े होकर प्रार्थना की। हे ब्रह्म स्वरूप ऋषिवर, मेरा परम सौभाग्य है कि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी मुझे आप जैसे महात्माओं की संगति के लायक समझा गया है। आपके दर्शनों ने मुझे तीर्थ तुल्य पवित्र बना दिया है। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से गृहस्थों के घर पवित्र हो जाते हैं। हे महायोगिन, जिस प्रकार श्री हरि विष्णु के सम्मुख खड़े से बड़ा दैत्य भी नहीं ठहर पाता, वैसे ही आपकी संकीर्ति से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही परिणाम है। आप जैसे एकांतवासी सिद्ध पुरुषों ने स्वयं यहाँ पधार कर मृत्यु की ओर बढ़ते हुए मुझे दर्शन दिए हैं। आप योगियों के भी परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति सर्वथा मरणासन है, उसको क्या क्या कर्म करने उचित है। साथ ही यह भी बताइए कि उसको किसका शरण, किसका जप, किसका स्मरण, किसका भजन और किसका त्याग करना चाहिए। हे भक्त वत्सल मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर गाय दूही जाती है, आप उतनी देर भी किसी गृहस्थ के घर नहीं ठहरते। सूत जी ने कहा, जब राजा परीक्षित ने मधुर वाणी से इस प्रकार उनसे संवाद किया, तब समस्त धर्मों के ज्ञाता वेद मर्मज्ञ श्री व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी ने सभी ऋषियों को नमन कर अपना प्रवचन प्रारंभ किया। जय श्री राम। ओम भगवते वासुदेवाय। आगे कथा काल